हेलो हेलो सहेली कार्यक्रम जी विवेक मैम। भारती। हाँ जी, हाँ जी, कौन सखी बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। मैं मोहिनी बोल रही हूँ और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश से बोल रही हैं मोहिनी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? धन्यवाद मैम। इंदौर जो कि एक स्वच्छ शहर जाना जाता है, जी। वहीं से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, इंदौर से स्वच्छ तो शहर बहुत के रूप कॉल में आते जाना हैं। जाता है, क्लीन सिटी। यस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप वहाँ पर टीचर हैं किस विषय की? जी, मैं ज्योग्राफी की और यहाँ सीनियर मोस्ट टीचर थी। यहाँ से रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी 2 महीने के लिए मुझे फिर से बुलाया है कि हाँ। बच्चों का कोर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से हो जाए तो रिजल्ट में काफी अच्छी वृद्धि हो जाएगी, हाँ। इसलिए मुझे फिर से बुलाया है। अरे वाह, यही तो एक शिक्षक की काबिलियत होती है कि उसे फिर से बुलाया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना? जी, एक टीचर जी। के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि उनके स्कूल में मुझे उन्हें भी याद बहुत किया अच्छा जाए। लग रहा है कि ये मेरा लास्ट बैच होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बहुत वो बच्चे भी हमेशा याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब एक शिक्षक के लिए पूरा जीवन वो बच्चों के लिए खपा देता है कि उसके बच्चे अच्छे जी, नंबर लेकर आए, बिल्कुल। स्टूडेंट अच्छे नंबर लेकर जी आए, मैम। तो यही होती है। आज ही मैं सुबह सुबह मेरे पास एक वीडियो कॉल आया जिसने कि 1995 में जो बैच था उन बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और एक एक पल को याद किया, एक एक समय को याद किया। हाँ। मुझे भी सब कुछ उन्होंने जब याद दिला दिया, तो हर मोड़ पे बच्चे हमको मिलते हैं तो एक नई याद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें भी अपने टीचर आज भी याद हैं जिनसे हम पढ़ा करते थे। कोई टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी तो याद है, कोई टीचर बहुत पिटाई कर देती थी वो भी याद है। याद है। तो मोहिनी जी, एक बात बताइए, रेडियो दिवस की आपको मैं जी, जी, शुभकामनाएं दे बोलिए। रही हूँ। धन्यवाद। जो रेडियो को लेकर आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमने रेडियो को समर्पित किया ये कार्यक्रम। तो जी, जी। रेडियो जो है अपने श्रोताओं को हमेशा साथ लेकर चलता है, चाहे किचन में काम करने वाली महिलाएं हों या सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान हों या दफ्तर Yes. से या अपने कार्य से घर लौटने वाले ट्रैफिक में फंसे लोग हों, उनके लिए जो जी, बिल्कुल। रेडियो है एक हमजोली की तरह साथ निभाता है। जी बिल्कुल, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो वाले हैं, हाँ। या हम स्वयं, हमारी चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो या जितनी छोटी हो, मेरे पास 5-6 गाड़ियां हैं, लेकिन हर में मैंने बस रेडियो लगा लेती हूँ कि नहीं, मुझे तो रेडियो लगा दो। जो एक कहानी वाला कार्यक्रम है, फौजी भाइयों के लिए कभी आया करता था, क्या गजब कार्यक्रम थे। और वो जो रात को हम लोग 10 से 10:30 के बीच में सुनते थे, हाँ। छाया गीत, क्या जी। बात है। तो रग रग में बसे हुए सब आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। वो सुबह सुबह की धुन, हाँ। जैसे उठते 7 बजे और उसके बाद वंदे मातरम आता था। हाँ, हाँ। क्या बात है। जब मेरे पापा सुबह से, हम ऊपर सोते थे, नीचे सिर्फ वो इतनी सी धुन बजती थी और हम सब उठ के भागते थे कि 7 बज गई, चलो जल्दी। बिल्कुल सही कहा। रेडियो से जो है समय बंधा होता था हमारा, और आज भी बंधा हुआ है कि अगर हमने समय का पता लगाना है, घर में घड़ी नहीं है और अगर रेडियो बज रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं या रात के 9 बजे हैं, है ना? जी हाँ। तो आपने रेडियो सुना होगा स्कूल से थके हारे जब आप आई होंगी, आप किचन में काम कर रही होंगी, तो कभी लगा ऐसा कि रेडियो सुनकर आपकी थकान दूर हुई हो? बहुत ज्यादा थक गए हैं तो ऐसा लगता है बस अपने सोफे पे या अपने बेड पे लेट जाओ और 5-10 मिनट के लिए कोई मधुर गीत लगा लें, वो भी रेडियो के ही होने चाहिए। हाँ, तो बस उसको हम बजाते हैं और एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। या कुछ उनके साथ साथ हम भी गुनगुना लेते हैं, कुछ गीत जो हमारे मन पसंद होते हैं, पुराने गीत, जब उनके साथ हम गुनगुना लेते हैं तो और मजा। और उसमें 4 चांद तो आपके एंकर लगा देते हैं, जो आकाशवाणी में अनाउंसर्स होते हैं, वो तो क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज को। कहाँ की सोच है। मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने पूरे देश को जोड़ रखा है, बांध रखा है। शुक्रिया, मेहरबानी। और रेडियो तो भाषा का एक पूरा भंडार है जहाँ पर समृद्ध भाषा बोली जाती है, समझाई जाती है, कही जाती है ना? ना रेडियो सुनते थे कि हम पढ़ते पढ़ते सुन रहे थे, उसमें मैं वहां से आकाशवाणी का कि भाई ये रेडियो है, ध्वनि परीक्षण किया जाएगा आपका। तो हमने फॉर्म भरा और उसमें हम सिलेक्ट हो। अरे वाह। तो अच्छा बताइए, अगर आज के इस समय में आपसे कहा जाए कि रेडियो के लिए कोई कार्यक्रम आपको देना है तो आप किस विषय को चुनना चाहेंगी? जी, एक तो मैं देखती हूँ कि लड़कियों की स्थिति 12वीं कक्षा के पढ़ने के बावजूद भी उतनी सक्षम नहीं हो पाती दोनों परिवारों में। तो मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर और जो सप्त शक्तियां हैं नारी के अंदर, उन्हें हम कैसे जागृत कर सकते हैं, और बच्चों के ऊपर उनको मोटिवेशनल जो स्टोरीज के रूप में है वो मैं देना चाहूंगी जरूर। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसी जवाब की मुझे उम्मीद थी आपसे। और एक टीचर होने के नाते, टीचर है अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचता है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह तक है गुल खिले हुए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद